अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब जैसी जो मुसीबत है वो पाकिस्तान में आई हुई है और तकरीबन जो पाकिस्तान का 70% एरिया है वो सैलाब से तबाह हो चुका है और ख़ास कर KP के बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब का कुछ एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैलाब से मुतासर हुआ है और वहाँ के जो लोग हैं जहाँ पर बहुत सारी तंजीमें और हमारी जो हुकूमत है वो भी इमदाद कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी कौम का जज्बा है वो काबिल दीद होता है। 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया तो पाकिस्तानी कौम ने और अवाम ने दिल खोल कर इमदाद की और इसके अलावा जो भी पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों के ऊपर मुसीबत आती है तो जो पाकिस्तान की जो कौम है, जो अवाम है, वो दिल खोल कर इमदाद करते हैं। और इसी तरह आज हम मौजूद हैं लाहौर के एरिया मियाँ मीर कॉलोनी में, जहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने आप देख सकते हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगा रखे हैं। यहाँ पर दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं और जो अपने मुसीबत ज़दा सैलाब ज़दा भाई हैं उनके लिए यहाँ पर अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इन्होंने सामान इकट्ठा किया और आवाम इलाका की काफ़ी तादाद जो है ना यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देती है ताकि जो हमारे मुसीबत ज़दा भाई हैं उनकी इमदाद हो सके। और नाज़रीन, हम इनसे बात करेंगे कि इनको कितने दिन हो गए और ये कितना सामान वहाँ पर सैलाब ज़दा इलाकों में भेज सकते हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमने बताया कि जी पाकिस्तान में जो पूरी पाकिस्तानी अवाम इस वक्त है वो जहाँ पर सैलाब आया हुआ है उसके लिए इमदाद के लिए दिनों रात अपनी कोशिशें कर रही है। उसी सिलसिले में ये मियाँ मीर कॉलोनी का एरिया और आप देख सकते हैं बच्चों के बूढ़ों की जो तादाद भी है और बच्चे भी हैं, जो जवान अफराद भी हैं, वो सैलाब ज़दगान के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर रिहायशी भी मौजूद है जिन्होंने सैलाब के लिए काम भी किया, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी जबार है। हम मियाँ मीर कॉलोनी के रहायशी हैं। ये सारी टीम माशाल्लाह सारे भाइयों ने मिलके सैलाब ज़दगान के लिए जो अपना फ़ंड इकट्ठा किया है, आज इंशाल्लाह ताला हम इसको मंजिल मकसूद तक ये सारे दोस्त मिलके पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को और हमारे मुल्क को जो अज़ाब आया है इससे अल्लाह ताला महफूज फरमाए और जो भी उन लोगों के लिए बन सकता है हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी करते रहेंगे। अच्छा जवार साहब, ये बताएं कि आप यहाँ से कितना सामान जो है ना पहले भेज चुके? सादकाबाद से लेना है क्योंकि वो सामान ऐसा है कि वो बीच में अगर जाएगा, जैसे घी है या पानी है वहाँ पे, तो हम कह रहे हैं कि वो हमारा जो लोडिंग है वहाँ से हो जाए। अच्छा, इस सामान में क्या क्या चीज़ आप वहाँ पर भेज रहे हैं कि जो उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त? सर उनको तो इस टाइम एक हर चीज़ की ज़रूरत है। हमारी तरफ से देखें ज़्यादा जो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो पानी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, जूती की ज़रूरत है, इवन के अपना रस, बिस्किट, अपना क्या नाम है उसका, दूध, उसके बाद दालें, चीनी, आटा, घी, ये तमाम तर चीज़ें, चावल वगैरह जितनी भी चीज़ें हम सारी राशन के सूरत में और सब एक पैकेज बना के हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ये दोस्त सारे दे के आएंगे। अच्छा, ये जो ये दोस्त हैं एक क्योंकि कॉमन ये देखने में आया कि जो तंजीमें खासकर पहले से काम कर रही हैं तो बड़ी, उनको सामान ज़्यादा आसानी तरीके से वो पहुँचा सकते हैं। आप समझ सकते हैं ये जो लोग जा रहे हैं ये भी जो हकदार है उन तक सही पहुँच पाएंगे सामान? जी मैं समझता हूँ कि ये जो लोग जो हम अपने हाथ से दे के आएंगे ना उसमें हमें तसल्ली होगी। बकाया जो हम बातें सुन रहे हैं कि उनके पास सामान नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम सारे दोस्त इतनी दूर जा रहे हैं। देखें ये आपको पता है वहाँ पे जो इस टाइम मसले मसाइल चल रहे हैं वो बड़ा मुश्किल वक्त है उन पे भी और हम पे भी, इधर से जाना और वहाँ पे जो हालात हैं वहाँ पे तो इस टाइम जो ना लोग वो बहुत वो आपको पता है हालात वहाँ पे ठीक नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हम अपने हाथ से दें, जो हमारी टीम ने, जो हमारे दोस्तों ने जो ये सारा काम किया, उनकी ये कोशिश है कि हम अपने हाथ से वहाँ पे जो कुछ भी हो सके हम दे के आएँ। हमें तसल्ली हो कि हम जो भी दे के आएँ अल्लाह की राह पे वो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। ये चौधरी जबार साहब से बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जी इनकी कोशिश ये है कि वहाँ पर सामान ये खुद देखें और हालात भी देखें और उसके आने के बाद यहाँ पर जो है ना मज़ीद भी काम करें। जबार साहब, कोई नूर से बात करें, आपका बहुत शुक्रिया जी। नहीं, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और कोई नूर चैनल का बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये मौका फराहम किया। और हम चाहते हैं कि जो पूरा पाकिस्तान इसी तरह जो लोग ये फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हाथों से वहाँ पे जाके उन लोगों को तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो जो पहुँच जाएगा उनको दिल मुतमिन होगा कि वहाँ पे जो हमारी चीज़ पहुँच चुकी है। ये थे ये जबार साहब। एक और यहाँ पर जो वर्कर मौजूद हैं इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर इकबाल जी मेरा नाम है। नासिर साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि आप इस एज में भी और बच्चों की और जवानों के साथ मिलकर काम करें। क्या ऐसा जज्बा है कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई है तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सब ने मिलकर काम किया? देखिए जी, ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो इस टाइम उनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि जो उनका मकान थे ना वो इस टाइम मिलिया मीट हो चुके हैं, पानी के नज़र हो चुके हैं, वो अब सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये जज्बा होता है कि हम कुछ अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए ना सहारा बने, तो हम इसी जज्बे के तहत
ہم نے ڈور ٹو ڈور بھی کمپین کی ہے, ڈور ٹو ڈور بھی 3-4 دن ہم پوری کالونی لینو پار بھی گئے ہیں, ادھر سے بھی ہم نے فنڈ اکٹھے کیے ہیں. ہم یہ جبار صاحب ہیں ساتھ جو انہوں نے پہلے انٹرویو, ہم سارے 2 ٹیم بن کے تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم نے پورا علاقہ کور کیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپینیں بھی کی ہیں جا کے فنڈ اکٹھا کیا ہے. لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے, بہت زیادہ تعاون کیا ہے, جو ہم توقع نہیں کرتے تھے توقع سے زیادہ انہوں نے پیسے دیے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی آج آپ کے 2 ٹرک ریڈی ہیں اور اس کے بعد بھی آگے پلاننگ ہے کہ اس کو جب تک انشاءاللہ تعالی اس مصیبت سے نہیں نکل جاتے تو اسی طرح کام کرتے رہیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا کیمپ جاری رہے گا, یہ ہم دیں گے. ادھر آدمی جو بیٹھیں گے پیچھے رہیں گے وہ کیمپ کو چلائیں گے, اور جو ساتھی جائیں گے وہ ادھر جا کے ان کو تقسیم کریں گے. جو بھی ہم نے راشن وغیرہ خریدا ہوا ہے, کپڑے دے کے گئے ہیں لوگ, ان کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس جو دوست دے کے گئے ہیں وہ سب کی امانت ہے ہمارے پاس. ہم نے امانت ان سیلاب زدگان تک پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی بحفاظت, اپنے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پر جو ہے نا کافی زیادہ بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں وہاں پر, تو آپ لوگوں نے کوئی میڈیسن وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوا ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پیناڈول لے جائیں, کوئی سیرپ کھانسی کا لے جائیں, کوئی ملیریا کی دوائی لے جائیں. وہ بھی ہمارا پلان ہے اس میں. وہاں پر جو ہے نا ایک تو لوز موشن جو اسہال کی بیماری وہ بھی کافی زیادہ وہاں پر, وہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, وہ دی ہوئی ہے. وہ میڈیسن ہمارے پاس آ جائیں گی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی تاکہ وہ ہم ان کو جتنے بھی ہو سکے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں. ادھر دیکھیں جی پاکستانی قوم کا یہ جذبہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بھی عروج پر ہے, جو معاشی حالات ہیں لوگوں کے وہ بھی ہے, لیکن اس طرح کے کاموں میں لوگوں کا باہر نکلنا ایک تو رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے, اور ایک یہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی جو خدمت کرنے کا جذبہ, اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. آپ مہربانی. مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر ورکر موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام اشرف چھبا ہے. تو میں سب سے پہلے تو کوہ نور جو نیٹ ورک ہے اور رانا صاحب آپ کا اور وسیم بھائی جو آپ کے کیمرہ مین ہیں, ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر سے ہم نے کیمپ لگایا, کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. آپ کا بہت شکریہ کوہ نور کا کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں یہ کوریج دی. تو انتہائی مشکور ہیں ہم آپ کے رانا صاحب کہ آپ نے ہمیں. جی تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالی کوہ نور جو ہے نا یہ عوام کی آواز ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج کیمپ لگایا ہوا ہے؟ رانا صاحب جب یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جب سے آئی ہیں تو ہمارے دوست یہ مظہر اقبال صاحب ہیں, تو میں تو اپنی جاب پر گیا ہوا تو ان کی مجھے کال آئی کہ ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے, اتنی سیلاب کی تباہ کاریاں, آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا میں جاب پر ہوں. تو انہوں نے کہا فوراً حق بک چونک میں پہنچے اور ایک نا کیمپ آفس قائم کریں. تو رانا صاحب میں جاب سے آیا تو آ کر ہم نے کیمپ لگا دیا. ساتھ ہی ہم نے ایک ٹیم تشکیل دے دی جس میں حافظ محمد اکرم صاحب, عرفان بٹ صاحب, چودھری جبار صاحب, ناصر اقبال صاحب, طارق محمود ورک صاحب, ان سب کی ہم نے ایک ٹیم دی. ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہوئی جناب سید طارق زبیر شاہ صاحب, میر اکبر صاحب, عمران مغل صاحب, اور ہمارے سوشل میڈیا شیبہ صاحب بڑی آپ نے لسٹ بتائی, یعنی کہ جس کو بھی آپ نے کہا لوگوں نے منع نہیں کیا. جی فرحان ہاشمی صاحب, انہوں نے سوشل میڈیا پر ہمیں بہت زیادہ کوریج دی. تو رانا صاحب ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ 65 کی جنگ کے بعد ہم جس گھر گئے ہیں جہاں گئے ہیں ہمیں انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. یہ سامان تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیمرہ وسیم بھائی آپ کو دکھانے, یہ سامان کچھ بھی نہیں ہے. سامان کی پیکنگ ابھی جاری ہے. ہمدرد میاں بھی ویلفیئر کی طرف, میر اکبر صاحب, سید طارق زبیر شاہ, فرحان ہاشمی صاحب وہ پیکنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس لاکھوں روپے کا بجٹ ہے. ہم جب ڈور ٹو ڈور گئے تو لوگوں نے پیسے نچھاور ہمارے پر کیے. جو بچے چھوٹے چھوٹے جن کو پاکٹ منی کے لیے 10 روپے 20 روپے 5 روپے کا سکہ ملا, وہ بچوں نے خرچہ نہیں, انہوں نے لا کے کیمپ آفس میں جمع کروا دیا. رانا صاحب سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم نے یہ کیمپ آفس لگایا ہے تو اس میں ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ چاہ رہے ہیں. ہماری غیر مسلم بہنیں ہیں جو پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتیں, انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلم کیمپ ہے یا کہ اتنا دکھ تکلیفیں تو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو سب پر آئیں گے. جی تو رانا صاحب انشاءاللہ تعالی کل
2 उधर ट्रक लेकर और नकदी की सूरत में हमारा ये मिशन मुकम्मल हुआ। हमारी टीम ने इंशाल्लाह ताला कल हम जा रहे हैं राजनपुर से हमने उधर के लोगों से रब्ता किया है जो उधर के बाअसर लोग हैं, यानी कि हमारे जो सुनने में है सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उधर हमले हो रहे हैं, मगर हमें बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ चंद लोग हैं जो जाहिर है, देखिए जी, मुसीबत ऐसे जब इमदाद नहीं पहुंचेगी लोगों ने तो फिर एक जो गुस्सा है वो तो इजहार करना ही करना उसको, जी मजबूर हैं लोग। जी राणा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए हमारे पास बहुत सी तंजीमें आई कि हमें दे दें, हमारा बहुत नेटवर्क है, बहुत तंजीमें आई, मगर हमारा ज़मीर ये बात को गवारा नहीं कर रहा, इसलिए हमने एक टीम तश्कील दी है। हम वो जो मुसीबत के मारे गम के मारे घरों से बेघर हो चुके, जो कल तक राणा साहब ऐसे घरों में बसते थे, आज उनका नामो निशान नहीं रहा, हमारे दिल ने हमारी टीम ने सब ने ये फैसला किया कि हम खुद उधर पहुँचेंगे और अपने हाथों से उनको देंगे, नकदी भी देंगे, उनको राशन भी देंगे, तो तभी हमारा ज़मीर मुतमिन होगा। अदरवाइज़ हम किसी तंजीम को नहीं दें, हमने खुद पहुँचना है। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि आप वहाँ पर जाएंगे और हालात देखेंगे एक्चुअल हालात क्या हैं, तो इसके अंदर आपके अंदर मज़ीद जज्बा आएगा और लोगों को आप आकर जब बताएंगे, क्योंकि अपने इंसान आंखों से जो चीज़ देखता है उसकी अहमियत कुछ और ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल राणा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यही मिशन है हमारा, यही हमारा एक एजेंडा है। इंशाल्लाह ताला इसको पाए तकमील के लिए जनाब मज़हर इकबाल साहब हैं, उनके वालिद हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, राशिद इकबाल साहब हैं, और बज़्म फ़ैज़ान बाहू इधर की गैर सियासी तंजीम उसका बहुत किरदार है, उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की। और आगे अब इरफान भट्ट साहब इस पर रोशनी डालेंगे, ये यहाँ के बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं। जी थैंक यू सो मच शहबाज साहब आपका कोहिनूर से बात करने का। जी इरफान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम सर। भट्ट साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि इन हालात में और जो आवाम है, यानी कि एक जो कहते हैं ना पाकिस्तानी कौम, माशाल्लाह वो खिदमत के कामों में बहुत आगे होती है। सर इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 75% सलाबज़दगान है। अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि हम अपने घरों में खैर खैरियत से बैठे हुए हैं, और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हम उन लोगों में से हैं जो देने वालों में से हैं। अगर हम लोग भी नहीं करेंगे तो कौन लोग करेंगे? इसलिए हम लोगों ने मज़हर इकबाल साहब की आवाज़ पर सब दोस्तों ने मिलकर अल्लाह पाक की रहमत से ये उनके लिए इकट्ठा किया है, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद इनके आने तक और भी करें। और वैसे भी हम लोग छोटे मोटे सोशल वर्कर हैं, काम करते रहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे इस तरह के जज्बे से। चलिए इरफान भट्ट साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया कि जी इस वक्त हमारे जो भाइयों के ऊपर मुसीबत आई है हम उनके लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि सोशल वर्कर हैं और रूटीन के साथ आप ये काम करते रहें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो आवाम देखें जी गुरबत है वो भी ख़त्म नहीं हो सकती, जो लोगों की मुश्किलात है वो भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप मुस्तकिल तौर पर जो आपके इलाके के लोग हैं उनके लिए आप काम करते रहें। बिल्कुल सर, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है और हमें करना भी चाहिए। जो लोग साहिब हैसियत हैं, और ये जज्बे की बात होती है, साहिब हैसियत लफ्ज़ छोटा सा है, अगर आप में जज्बा है, बेशक छोटे छोटे बच्चे इधर आए हैं जो 5-5, 6-6 साल के हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये लेके हैं, तो जज्बे के तहत लेके हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है और हम सब दोस्त मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि और इससे भी ज़्यादा मज़ीद करें। इरफान भट्ट साहब कोहिनूर से बात करने का शुक्रिया। वसीम कैमरामैन मेरा दिखाए कि ये जो अभी सामान है ये सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्ले सामान के, अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर इस सामान की पैकिंग हो रही है, और जो दूसरा सामान है कपड़े वगैरह जहाँ पर पड़ा है वहाँ पर भी हमारा कैमरामैन आपको लेके जाएगा, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि बात कर रहे थे, यहाँ पर जो इसके मुंतज़मीन है, ख़ासकर जो इसको हेड करें वो मज़हर इकबाल साहब हैं, और यहाँ पर ये मौजूद हैं, इलाके की मरूफ शख्सियत भी हैं, और माशाल्लाह अपना काम के साथ साथ जो खिदमत है ना वो भी करते हैं, जैसे जबार भट्ट साहब थे, इरफान भट्ट साहब, छिबा साहब थे। माशाल्लाह ये सारे लोग जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है इस तरह का जज्बा देख के। मज़हर इकबाल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, बड़ी खुशी हुई इस तरह का ये आपको देख के, तो कैसा ये ख्याल आपको आया जी? सर बस ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये बस सुबह फजर की नमाज के टाइम मेरे जहन में आया कि वो हमारे भाई हैं। हम पहले भी ऐसे फ्लाई काम करते रहे हैं, 2005 में जैसे ज़लज़ला की सूरत में, तब भी हमने काफ़ी किया था। हमारे मियाँ मीर कॉलोनी के जो लोग हैं हमारा बड़ा साथ देते हैं, जैसा कि ये अशरफ छब्बा साहब हैं, चौधरी जबार साहब हैं, और हमारे ऐसे बड़े दोस्त हैं जिनका नाम है आपको मुझे याद भी नहीं है, इतने माशाल्लाह दोस्त हैं। सब ने बढ़ चढ़ के खूब जो उनसे नाम हमारे साथ ताउन भी किया है, और ख़ुद भी वो हमारे साथ गए हैं। हम गलियों में गए हैं लोगों के पास, वो जो हमारे भाई हैं बेयारो मददगार बैठे हुए हैं खुले आसमान तले, उनके लिए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 जो उनसे वो ट्रक इकट्ठे हुए हैं इसके दूसरी चीज़ों के, और नकदी की सूरत में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आए हैं जो हम लेके जाएंगे। हम उधर जाके देखेंगे उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं, उसी हिसाब से उन चीज़ों लोगों को हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मज़हर साहब, ये बताएं, ख़ासकर इस तरह का जब मौका आता है लोग इमदाद तो बिल्कुल दिल खोल कर देते हैं, लेकिन देखने में आया कि जो घर का काट कबाड़ होता है वो आपको दे देते हैं कपड़ों की सूरत में, तो
कैसा आपने इस चीज़ को देखा है जी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद 2005 में ऐसा हमारे साथ हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो हमारे पास कपड़े वगैरह आ रहे हैं वो बिल्कुल न्यू कपड़े हैं। लोगों ने जितना भी हो सका है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के जो उनसे ना वो लोगों ने उनके लिए सलाब खान के लिए इमदाद दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी मियाँ मीर कॉलोनी ने तो इंतहा कर दी है। इतनी छोटी सी कॉलोनी में हमारे पास इतना बड़ा फंड इकट्ठा हुआ है, इतना ज़्यादा हमारे पास सामान इकट्ठा हुआ है। वो सामान हमने मुख्तलिफ जगह पे रखा है क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पे कम है। तो इंशाल्लाह वो भी हम लेके आएंगे सामान, वो सारा इंशाल्लाह लेके। तो 2 ट्रकों की सूरत में कल का हमारा प्रोग्राम है, कल हमने यहाँ से मतलब साहब ये बताएं, आपके आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो आपने सर्दियों के हवाले से कोई प्लानिंग की है? क्योंकि अभी ये अक्टूबर के महीने में वहाँ पर जो एरिया है उनमें सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके हवाले से क्या प्लानिंग है और किस तरह का आप सामान वगैरह लेके जा रहे हैं? सर उसमें ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रज़ाइयाँ वगैरह है, कंबल वगैरह है और गर्म कपड़े हैं। लोगों को हमने बताया है कि उधर अब इस टाइम वहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है तकरीबन, तो मज़ीद आगे सर्दी जानी है। उसके लिए हमने वो गर्म कपड़े जो उनसे वो बहुत ज़्यादा किए हैं। और इंशाल्लाह जो भी हमसे हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे लोगों से पूछ रहे हैं उनकी क्या ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इंतज़ाम कर रहे हैं। ये एक चीज़ और है, वहाँ पर उन एरिया में खासकर जो मच्छर है, मलेरिया है, इसहाल है, इसकी बीमारी भी बहुत ज़्यादा आम हुई है। तो आप लोगों की कोई प्लानिंग है कि इस तरह की मेडिसिन हो गया, मॉस्पेर, कोई भी कंपनी की जो मच्छर भगाओ लोशन हो गए हैं और आपके पेट वगैरह की दर्द की और बुखार वगैरह की मेडिसिन वगैरह, इसका क्या प्लान है आपका? सर उसमें हमने ये मॉस्पेर जो है इसका वो हमने लिए हैं, उनकी शीशियाँ ली हैं। उसके अलावा हमने मच्छरदानी ली हैं और उसके अलावा हमने जो मेडिसन है वो हमारे चौधरी जब्बार साहब हैं, इन्होंने कहा जी वो जितनी भी मेडिसन है वो सारी ये हमें मुहैया कर रहे हैं माशाल्लाह जी। इन्होंने माशाल्लाह वैसे भी और भी इन्होंने नकदी की सूरत में भी और चीज़ों की सूरत में भी बड़ी हेल्प की है। ऐसे ही माशाल्लाह हमारे जो मियाँ मीर कॉलोनी के लोग हैं, ये हाफिज़ अकरम साहब हैं, ये सारा दिन यहाँ पे कैंप पे बैठे रहते हैं। हर बंदे ने जितना भी हो सका, ये पीछे हमारे सैयद अब्बास गिलानी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जितना भी हो सका ना, जितना भी हो सका इन्होंने बड़ी ज़्यादा खिदमत की उन लोगों के लिए जो हमारे भाई बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सारी टीम है, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। मज़हर इकबाल थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि एक प्लानिंग के साथ जा रहे हैं क्योंकि आगे सर्दियां भी स्टार्ट हो रही हैं। उसके हवाले से भी गर्म कपड़े हैं, जो मच्छर भगाओ लोशंस हैं, इसहाल की बीमारी है, बुखार वगैरह के हवाले से जो भी मेडिसिन अवेलेबल है वो लाजमी लेके जा रहे हैं। तो एक प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और जो जब्बार साहब ने, चीबा साहब ने बताया था कि राजनपुर में इनका प्रोग्राम है कि वहाँ पर देने का, और वहाँ पर उन लोगों से भी बात हुई है ताकि जो है ना वहाँ पर जब ये सामान डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनको कोई किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, हाजी इकबाल साहब, इनसे हम बात करते हैं। देखें जी, ये जो जज्बा है ना, ये बड़ा काबिल दीद होता है कि इस कैंप को बच्चे, बूढ़े, बड़े, नौजवान सब टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाजी इकबाल साहब, बड़ी खुशी हुई इस तरह का, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आपका शुक्रिया कि आप जहाँ आए हैं, हमें बहुत खुशी है कि आपने टाइम दिया है। आपका बहुत बहुत को नूर, जो कैमरे वाले हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि अब हमारे ये मियाँ मीर कॉलोनी हक बहू में रहते हैं ये लड़कों, इन्होंने बहुत ही साथ दिया है, बहुत काम किया है, बहुत खिदमत की है आवाम की। बल्कि आजमाइश होती है हमारे लोगों पर जो सैलाब से बच गए हैं। हकीकत तो एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा बादल से आवाज़ आई कि फ़लानी जगह फ़लाने आदमी के खेत में पानी डालना। वहाँ वो आदमी सुन जो रहा था उसको पीछे पीछे चल पड़ा, जाके देखा तो जिस फसल में पानी डाल रहा था ना, उसको पूछा कि आपका क्या नाम? उसने कहा मेरा नाम ये है। उसने कहा वाकया यार आपका नाम ये है? लोगों की और फसलें छोड़कर वहाँ जाकर पानी गिरा। तो उसने पूछा जो आप क्या नेक काम क्या करते थे? उन्होंने कहा सिर्फ मैं एक हिस्सा अल्लाह के नाम का तकसीम करता था, एक हिस्सा अपने घर के लिए और एक हिस्सा जो है ना हकीकत है लोगों को, रिश्तेदारों को तकसीम करता था। इसलिए इस साल लोगों को तकसीम करना ये हमारे लिए आजमाइश हुई है कि हम भी अगर खिदमत करते हैं सलाहज़दा की तो हमारे भी अल्लाह और बरकत डालेगा। एक और मिसाल देता हूँ कि 3 आदमी थे, एक गंजा था, एक कोड़ा था, एक नबीना था। एक फरिश्ता उस पर आया बनकर, हाँ भी आपको क्या चाहिए? वो जो कोड़ा था कहने लगा यार मुझे अगर शफा मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊँ और माल मिल जाए, गरीब हूँ, भूखा हूँ। तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसको वो कोड़ भी ठीक हो गया उसका, और उसको मालदार ज़्यादा बकरियाँ मिल गई उसका। फिर वो दूसरा जो गंजा था उसको कहा यार मुझे बाल मिल जाएं, मैं लोग नफरत करते हैं कि मैं अच्छा नहीं लगता, अगर बाल मुझे मिल जाएं और गरीब भी हूँ वो भी मिल जाए वो। और दूसरा जो नमीना था उसने कहा मेरी आंखें मिल जाएं, मैं भी गरीब हूँ। तो बाद में फरिश्ता आया, बड़े अमीर हो गए थे वो, उसको कोड़े को पूछा हाँ भाई? उसने कहा मैं तो पहले ही बड़ा अमीर था, मैं नहीं लवास देता। फिर बाद में वो जो थोड़ा गंजा था उसको पूछा, उन्होंने कहा ना ना मैं तो खानदानी बड़ा अमीर था, मेरे बाल यहाँ ही था।
जो नबीने के पास गया ना तो उसने कहा हाँ भी जो मर्जी अल्लाह के वास्ते ले जाओ, तो अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा दिया। वो जो पहले थे वो फरिश्ते ने कहा कि आप जिस तरह पहले थे गरीब उस तरह रहो। तो हम लोगों ने खिदमत की है, इंशाअल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला उसका सिला देगा। जज़ाकल्लाह जी। हाजी इकबाल साहब थे, बड़ी अच्छी इन्होंने मिसाल दी कि अल्लाह के रास्ते में देने से कम नहीं होता, अल्लाह ताला उसका 70 गुना अता फरमाता है। एक इन्होंने वाक़या भी बयान किया। इसी तरह हमारी गुजारिश है अवाम से भी है, और इंशाल्लाह अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है वो पूरी कोशिश भी कर रही है, जितने हद तक होती है वो कर भी रही है। बड़ा अच्छा लगा हाजी इकबाल साहब से बात करने का। हाजी साहब बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की हाजी इकबाल साहब से, जब्बार जट साहब से और शीबा साहब से, काफ़ी लोग हैं, उनका जोश व जज्बा भी था और देख रहे हैं किस तरह काम कर रहे हैं। एक और यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं हाफिज़ अकरम साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब बड़ी खुशी हुई इस तरह का जज्बा देखे, तो क्या कहना चाहेंगे जो आपने ये कैंप लगाया? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मियाँ मीर कॉलोनी की गयूर अवाम है और हमारी तवक्को से ज़्यादा इन्होंने किया है। ये जब भी हम यहाँ पे अपील करते हैं लोगों से किसी भी नेक काम के लिए, नेक मकसद के लिए, तो आप यकीन करें कि हमारी तवक्को से ज़्यादा देते हैं। हम सोच नहीं सकते थे कि इतना सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। ये हमारे साथ बहुत लोगों ने तावन किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आप लोगों का जिन्होंने आके यहाँ पे हम लोगों से पूछा है और हमको बताया है कि ये कैसे हुआ सारा, ये अहले महल्ला के बहुत सारी मेहरबानियाँ और काविशें हैं। और ये हमारे मज़र भाई मज़र इकबाल साहब, शाह जी, हाजी इकबाल साहब, ये जब्बार जट साहब, ये सारी काविशें इनकी हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम उन लोगों के लिए कुछ काम आ सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान इकट्ठा किया है, जिसमें मेडिसिन भी है, ये आपके सामने ही है सारा कुछ। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि हर आदमी को यही चाहिए कि इंसानियत के नाते उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाफिज़ अकरम साहब से बड़ी अच्छी इन्होंने बात की और अपील भी की, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो अवाम है वो कर भी रही है कि जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और जितना भी हो सकता है कि वो जो हमारे मुसीबत ज़दा भाई हैं, सैलाब जिनके ऊपर एक आफत आई है, उनके लिए खिदमत अपनी जो है ना अंजाम दें। मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा शहरी यहाँ पर मौजूद है। जैसे नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि लोगों से उनका जो जज्बा है वाकई दीदनी है, और हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह इतना अच्छा ये आप लोगों ने किया, तो पहले भी कभी कोई एक्सपीरियंस वगैरह रहा है या फर्स्ट टाइम आपने किया? बस ये अल्लाह पाक का करम है उन लोगों पर, वही लोग सखी हैं जो सखावत करते हैं और अल्लाह की राह में अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए ख़र्च करते हैं। और जिन लोगों को अल्लाह पाक ने नवाजा है और उनको अल्लाह पाक ने हौसला भी दिया है कि वो अपने मुसीबत ज़दा भाइयों पे ख़र्च करें। और हम तो लोगों को यही बताते रहे हैं कि आएँ, उनका सब कुछ जो है वो घर बार, मालो दौलत, माल मवेशी, सरसब्ज़ शादाब फसलें, वो सब पानी की नज़र हो गई हैं। तो आप लोगों का तावन दरकार है। हम ये कैंप लगा के बैठे हैं सारे दोस्त, और आपकी जो हकीकी मदद जो है वो आप लोगों ने करनी है। हम मियाँ मीर कॉलोनी की गली गली घर घर गए, जाके लोगों के दरवाज़े खटखटाए, और लोगों ने अल्लाह की रहमत से इतना तावन किया, इतना ज़्यादा तावन किया जितनी हमारी सोच थी उससे कहीं गुना बढ़ के उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने उन मुसीबत ज़दा भाइयों पे ख़र्च किया है। अल्लाह पाक उनको करोड़ा रहमतें बरकतें अता फरमाए। और जो बात ये है कि अल्लाह पाक ही है जो सारी कायनात का मालिक है और पूरी कायनात की जान उसके कब्ज़े में है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो कुछ भी एक बंदा अगर 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह पाक उसका अजर उसको 7 गुना देता है, 7 गुना से बढ़ा के फिर 10 गुना कर देता है, 10 गुना से बढ़ा के फिर उसका अजर 70 गुना कर देता है। हम लोगों ने ये दुनिया में सुना था, हमने ये दुनिया में नहीं, हमने अपने बड़ों से सुना था कि अल्लाह पाक जो है वो 10 गुना दुनिया में और आखिरत में उसका अजर जो है वो 70 गुना देगा। मगर मेरे अल्लाह की रहमत देखें, मेरे अल्लाह करीम, मेरा अल्लाह रहीम, वो सूरत बकरा में मेरा अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं जो बंदा अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए 1 रुपया खर्च करे, मैं उसका अजर 70 गुना से बढ़ा के 100 गुना कर देता हूँ, और 100 गुना से बढ़ा कर उसका अजर मैं 700 गुना तक कर देता हूँ। तो मेरे अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है उन लोगों के लिए जो अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए ख़र्च कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। वो बेयारो मददगार थे, बेयारो मददगार हैं, और अल्लाह पाक ने उन लोगों के दिलों में रहम डाल दिया, वो मददगार बन गए। उनके वो बेसहारा थे,
सहारा बन गए लोग उनके। नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी जो उनके पास थी उसमें से कुछ पैसे खर्च करते थे, कुछ आके यहाँ पे फ़ंड में जमा करवाते थे। तो अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए, उनके नसीब अच्छे फरमाए। हमारी तो यही दुआ है। और बाकी जो निज़ाम कायनात है, अल्लाह की रहमत से बहुत बहुत माल जमा हुआ है। तकरीबन 2 ट्रक का सामान है, कोई साफ़ पानी की बोतलें हैं, कोई नकदी रकम है, लोगों ने कपड़े दिए हैं और साबन दिए हैं, मेडिसन दिए हैं। जो मुखैर हजरात हैं सब ने बढ़ चढ़ कर इस काविश में हिस्सा लिया। और अहले इलाका का जो तावन था लोगों से, या लोगों का अहले इलाका से तावन था, ये आपस में सारे एक ही जगह पे इकट्ठे रहने वाले हैं सारे, और एक दूसरे को जानते हैं। जान पहचान से ही इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। और अल्लाह की रहमत से हम लोगों ने ये चंद ही दिनों में जो है छोटे से इलाके से इतना माल इकट्ठा किया है कि इंशाअल्लाह ताला अब हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचे और वो मुस्तफ़ीद हों और दुआएं दें उनको जिन्होंने ये दिया है। अच्छा, माशाल्लाह जी, शाह साहब थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की। उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 ट्रक सामान जो है इनका वो जमा हुआ है, क्योंकि ये सामान ज़ाहिर है बारिश का मौसम है और यहाँ पर वो रखना भी, उसकी हिफाजत करना भी मुश्किल होता है, तो घरों में इन्होंने सामान रखा हुआ है। तो अभी तो कुछ देर के बाद ही जो सामान है यहाँ पर जो है ना वो रवाना भी कर दिया जाएगा। लोगों से हमने बात की, आपने देखा कि इस वक्त जो हम मौजूद थे वो हम मौजूद थे जी यहाँ पर हक बाउ चौक में जो है, यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया है। अभी मज़ीद भी हम बात करेंगे। ये देखें जी, एक एरिए से आप ये समझ सकते हैं कि 2 ट्रक जो सामान है वो माशाल्लाह जमा हुआ है। इसी तरह जगह जगह पर जो है ना सामान लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन रईस दिखाए, ये हक बाउ का इलाका है। अभी हम मज़ीद भी चलेंगे जहाँ पर इन्होंने अपना सामान किया हुआ, पैक किया हुआ, वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे। और जो है दूसरे कैंप्स में जिस तरह की दूसरी जमातें हैं, अल खिदमत फाउंडेशन है, TLP के लोग हैं, जमातुल दावा, यानी कि जो भी काम कर रहा है वो पाकिस्तान के जो मुसीबत ज़दा जो भाई हैं सैलाब में उनके लिए काम कर। और ये जो जज्बा होता है ये बड़ा ही किसी कौम की तरक्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, हम मज़ीद भी कैंपों में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। पाक परवरदिगार आलम हमारे अहले इलाका और हमारे बिलखसूस मज़हर हुसैन साहब और शाह साहब, क़िबला हाजी साहब, चौधरी जब्बार साहब, जिन्होंने जिन दोस्तों ने भी इस कार खैर के अंदर दामे दिर में सुखने कदमे जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं उनके लिए ये सामान जमा किया और गली गली दरवाज़ा दरवाज़ा जाके खटखटाया और उनके लिए जमा किया। या अल्लाह पाक, ये जो तेरी मिसाल है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, एक को दर्द हो तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। या अल्लाह पाक, हमारे बलूचिस्तान के मुसलमान भाई, सिंध के मुसलमान भाई, गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमान भाई और सवात के मुसलमान भाई, राजनपुर के मुसलमान भाई, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया है, या अल्लाह पाक उनके लिए काविश की है। मौला, इनकी काविश को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे उन मुसलमान भाइयों की या अल्लाह पाक गैबी मदद फरमा, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, उन पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फरमा। मुल्क पाकिस्तान पे रहमो करम फरमा। या अल्लाह पाक, हर किस्म की आफात व बलियात से हमारे मुल्क को महफूज फरमा, दुश्मनों की मैली नज़रों से महफूज फरमा, शैतानों के शर से, इंसानों के शर से हमारे इस मुल्क वतन अज़ीज़ को महफूज फरमा। या अल्लाह पाक, बिलखसूस इन दोस्तों के लिए दुआ है जिन्होंने ये हफ़्ता चंद रोज़ लगा के या अल्लाह पाक दिन रात एक करके इन्होंने ये माल जमा किया और अब उस माल को उन मुस्तहिकीन तक जो हमारे मुसलमान भाई इस वक्त पानी के अंदर गिरे हुए हैं, मुसीबत के अंदर मुब्तला हैं, मौला उन तक पहुँचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमा। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा की बरकौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदामान आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही अजमईन बिरहमतिका या रब। नाज़रीन, जैसे भी हमने कवर किया प्रोग्राम हक बाउ चौक मियां मीर कॉलोनी में, और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मेन इन्फेंट्री रोड के ऊपर जहाँ पर दावत इस्लामी का कैंप लगाया हुआ है। दावत इस्लामी का माशाल्लाह एक नाम है जो कि दीन के साथ साथ अवामी खिदमत के लिए काम करते हैं। और जी हमारे साथ इनके जो वर्कर हैं, नुमाइंदे हैं, वो भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद महमूद अतारी। अच्छा राशिद साहब, माशाल्लाह जो एक सैलाब आया और जो हमने देखा कि जो हमारी अवाम है, लोग हैं, जमात हैं, जितनी भी, वो बड़ा खुल डुल कर काम कर रही है ताकि अपने जो मुसीबत ज़दा भाई हैं उनकी खिदमत कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
اس کے بارے میں ہم لوگ سب سے پہلے تو ہمارے تنظیمی طور پر جو ہمیں تمہاری تربیت کی گئی ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام FGRF جو شعبہ بنایا گیا ہے، اس کے تحت ہم تقریباً آج 15 دن ہو گئے یہاں پہ کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ تمام اہل علاقہ اور محلے دار بھی جتنے ہیں بڑھ چڑھ کر جتنا بھی جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہمارے جو سیلاب کی وجہ سے متاثرین اسلامی بھائی ہیں ان کی خدمت کے لیے راشن کی صورت میں، کیش کی صورت میں اور کپڑوں کی صورت میں ہر طرح کا تعاون فرما رہے ہیں۔ تو اس میں میری اس میڈیا کے تھرو تمام اہل پاکستان سے گزارش ہے کہ مشکل وقت میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر مدد کریں، اور ان کے لیے دوبارہ یعنی کہ سیلاب سے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی دوبارہ بحالی کے لیے ہمیں دل لگا کر اور بڑھ چڑھ کر کوششیں کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا راشد صاحب، یہاں سے آپ کتنا سامان بھیج چکے ہیں جی؟ یہاں سے تقریباً ہم لوگ ابھی تک کوئی 5 سے 6 گاڑیاں بھیج چکے ہیں، ماشاءاللہ 5 سے 6 گاڑیاں اس علاقے سے آپ بھیج چکے ہیں الحمدللہ، جس کے اندر ڈرائی راشن اور کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بالکل برانڈ نیو کپڑے بھیجے ہیں، برانڈ نیو شوز بھیجے ہیں، اس کے علاوہ ڈرائی راشن۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں راشد صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا کٹ کرنا چاہوں گا، یہ راشد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں جو جذبہ ہم نے بات کی تھی کہ اس طرح کا جب موقع آتا ہے تو اللہ معاف کرے، لیکن ہماری ایک نیچر کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارا کاٹ کبار پرانا مال ہوتا ہے وہ ہم خاص کر اس میں کرتے ہیں، لیکن راشد صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ لوگوں نے برانڈ نیو کپڑے، برانڈ نیو جوتے بھیجے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ تاکہ لوگوں تک پہنچے تو ایک اچھی چیز پہنچ سکے۔ جی جی جی، تو یہ یہاں پہ ہمارے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سارے جو اسلامی بھائی ہیں نا ہمارے، یا ہمارے اہل علاقہ ہیں، وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کپڑے بھیجے، تو ہم لوگوں نے بھی تھوڑی سی ترغیب دلائی ہے، اور اتنا جذبہ ہے ہم پاکستانیوں کے اندر، اور ہم لوگ ایک جان کی طرح ہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگوں نے، کل میرا ایک گزر ہوا، یہاں پہ توڑا بیچنے والے اسلامی بھائی تھے بالکل بزرگ، اور وہ توڑے بیچ رہے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ 1 یا 2 ہزار پہ ہماری خدمت پیش کی سیلاب زدگان کے لیے۔ تو ان کو دیکھ کے میں متاثر ہوا کہ یہ مدد کر سکتے ہیں تو باقی پاکستانی الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں، تو وہ تو بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں۔ اور باقی بھی اس میڈیا کے ذریعے ہم لوگ تمام اہل پاکستان کو گزارش کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر اس سیلاب زدگان کے لیے اپنی مدد پیش کریں، اپنا ڈرائی راشن کی صورت میں پیش کریں، پیسوں کی ضرورت میں پیش کریں۔ ابھی مشکلات ابھی ان کے لیے آنی ہے، ابھی تو پانی ڈرائی ہونا ہے، مین کام ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ راشد صاحب، جماعت دعوت اسلامی کا جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور ان کا جو ہے نا ایک پلاننگ کے تھرو ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو کاموں میں ہے وہ تقریباً دیکھتی رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آگے سے جب یہ پانی خشک ہونا ہے تو کیا مشکلات جو ہے نا وہاں پر ہوگی، اور آپ کی کیا پلاننگ ہے جی؟ اس کے لیے ہماری جو دعوت اسلامی کی پلاننگ ہے، اس کے لیے فردر جو دعوت اسلامی پلان کر رہی ہے کہ ہر ایک جو متاثر گھر والا ہے اس کو ایک گھر بنا کر دینے کی پلاننگ ہے، اور اس کے لیے دیکھیں ابھی تک پانی خشک نہیں ہوا، ابھی مشکلات سردی کے ابھی دن آنے ہیں، کیونکہ یہ 2 3 4 ماہ تک یہ جو پریشانی ہے ان متاثرین کا حل نہیں ہونا حل۔ اس کے لیے دعوت اسلامی ہمارے شعبے نے اس طرح کا پلاننگ کیا ہے کہ ہر ایک متاثر کو ایک گھر بنا کر دینے کی پلاننگ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس FGRF کے ساتھ میں تمام پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں۔ اور دعوت اسلامی کی ایک خوبی یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہر علاقے میں ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ جو ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے تعلقات نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہر علاقے کے اندر دعوت اسلامی کے زیر تمام ذمہ داران موجود ہیں، اس لیے سامان پہنچانے میں بھی ہمیں بہت آسانی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے جو مین ذمہ دار ہمارے رکن شورا ہیں حاجی یافور رضا اطاری، ان کی زیر نگرانی یہاں سے حفاظت کے ساتھ آرمی کے انڈر ہمارا سامان متاثرین تک پہنچ رہا ہے۔ راشد صاحب تھے، انہوں نے جی دعوت اسلامی کا جو ایک پالیسی بیان تھا ان کا بھی بتایا، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا سامان ہے، بتایا کہ یہاں سے تقریباً 5 گاڑیاں اس ایریے سے جا چکی ہیں، اور آگے ان لوگوں کی کیا پلاننگ ہے۔ ماشاءاللہ دین کے ساتھ ساتھ جو عوام کی خدمت کا بھی جذبہ یہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ راشد صاحب، کوہ نور سے بات کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اور ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گاڑیوں کے علاوہ یہاں پر صرف اس پوائنٹ کے اوپر
आज तक की डेट में तकरीबन 3.5 लाख रुपए एहतियात हम लोगों ने आज की डेट में 3.5 लाख रुपए लाख रुपए एहतियात जो यहाँ से गुजरने वाले इस्लामी भाइयों ने, कुछ हमारे तलकात वाले इस्लामी भाइयों ने, और हमारे ये जो कारकुन हैं, हर एक बंदे ने अपने व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को ट्रेस किया है, अपने हर जानने वाले को इसके बारे में एक तरगीब दिलाई है, जिसकी वजह से सिर्फ 8 से 10 दिनों के अंदर हम 3.5 लाख रुपए कैश भी इकट्ठा करने में कामयाब हुए। देखिए माशाल्लाह जी, ये जो जज्बा है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, और रंग व नस्ल मज़हब के साथ नहीं है। यहाँ पर इस वक्त जो मकसद है वो इंसानियत की खिदमत करना है, और पाकिस्तान में जितनी भी जमातें काम कर रही हैं वो रंग व नस्ल मज़हब से दूर होकर काम कर रही हैं, और वो सिर्फ एक काम कर रही है इंसानियत की खिदमत के लिए। देखिए कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जो कोई काम कर रहा है और जो मीडिया के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ये अपना जान माल लगा रहे हैं, और जो हम हैं अपनी बातों में उसमें कर रहे हैं, ताकि लोगों को प्रेजेंट हम कर पा रहे हैं कि जो भी अवाम का हक़ाइक़ है, जो भी जमात काम कर रही है, उनको प्रेजेंट किया जा सके। जी अभी मज़ीद भी हम कैंप्स में जाएंगे। ये राशिद साहब थे, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉलिसी बयान दिया जमात दावत इस्लामी का। हमारे साथ एक और माशाल्लाह यहाँ पर भाई मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद रहमत अली अत्तारी। अच्छा माशाल्लाह। सैयद साहब ये बताएं कि आपका इसमें कितना तजुर्बा है, और यहाँ से सामान वगैरह में आपकी क्या खदमात हैं जी बेचने में? जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया ताकि हम लोगों को बता सके कि हम क्या कर रहे हैं दावत इस्लामी। तो अभी हमारे 2 सितंबर था, योम दावत इस्लामी था। इसमें हमारे पीर साहब मौलाना इलियास अत्तार क़ादी दामत बरकातुहुम आलिया ने हमें हुक्म दिया कि मदनी काफ़िले में उस जगह सफ़र करना है जहाँ पे सैलाब ज़दगान अफेक्टेड हुए हैं। तो हमने भी इंशाल्लाह नियत की, तो हम इंशाल्लाह KPK में हम काफ़िला लेकर गए लोअर कोस्तान में। तो वहाँ पे हम गए मानसरे में। मानसरे हमारा वेयर हाउस था, वहाँ से हमने 3 ट्रक लिए। 3 ट्रक लेके हम लोअर कोस्तान में गए। वहाँ पे जो लोग इस तरह के थे कि लोग ट्रक देख के वो लूटने की कोशिश करते थे। अच्छा, वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है वहाँ? जी हमारे साथ लाइव हुआ है। तो हमने उसको कवर, जो ट्रक था हमने उसको कवर किया एक जगह पे खड़े होके। तो हमने कहा कि भाई हम आपको ये सामान इस तरह नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे वहाँ पर होते हैं विलेज काउंसलर, उनसे करके तय करके, वहाँ के जो पुलिस थी उनसे तय करके, DPO से SHO से मिल के हमने वहाँ राशन तकसीम किया। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपने कहा कि जो सामान लेके जाएंगे प्राइवेट लोग, उनके लिए मुश्किलात हो सकती है। आप लोगों का तजर्बा है, तो मेरी भी हमने जैसे पहले बात की थी कि जो एक तंजीम है जो इस काम करी, तो लोगों को जो अपना सामान है उनको दें। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि और पुलिस और आर्मी की कस्टडी दें। आप खुद लेकर जाएंगे तो वो लूट लेंगे। हमारे साथ जो हम गए थे दुबेर पुल है लोअर कोस्तान में ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जैसे ही आप दुबेर पुल पे पहुँचते हैं तो कम से कम 200-250 वहाँ अफेक्टेड लोग हैं। वो जो जैसे ट्रक देखते हैं तो वो उसको लूटने की कोशिश करते हैं, और पुलिस भी वहाँ खड़ी होती है। लेकिन वो अब क्या करें, वो पुलिस मजबूर हालात है, लोगों के पास खाने के नहीं, तो फिर लूट मार तो होनी है उसमें। ज़ाहिर है वो पुलिस क्या करेगी, वो मारेगी थोड़ी उनको। तो इसलिए मेरी उन लोगों से हिदायत है कि जो ये राशन लेकर जाते हैं, आए अच्छा काम कर रहे हैं और मुस्तहिकीन तक पहुंचाएंगे। ये सैयद अत्तारी साहब थे, इन्होंने बताया कि जी वहाँ पर जो एक मैनेजमेंट है वो सामान लेके जाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि इन लोगों के तजर्बे हैं। जो आम लोग सामान तो ले जाएंगे, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया जो अफेक्टेड लोग हैं बेचारे, उनके पास खाने पीने को नहीं है, तो वो इनके ऊपर हमला और सामान का जो एक बद इंतज़ामी हो सकती है, जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सैयद साहब कोहिनूर से बात करने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। नादरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने मियाँ मीर कॉलोनी में भी, फिर इन्फेंट्री रोड के ऊपर भी जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने भी, जो तंजीमें हैं उन्होंने भी लगा रखा है। दावत इस्लामी से भी बात की हमने, और अभी हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं धर्मपुरा के एरिया में, जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी ने माशाल्लाह एक कैंप लगाया हुआ है। और यहाँ के जो इनके वर्कर हैं, बग़ैर किसी लालच के, जो हमारे मुसीबत ज़दा भाई हैं, और पाकिस्तान में अल्लाह ना करे जब भी कोई मुसीबत आती है, जमात इस्लामी और जो दूसरी तंजीमें होते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इसी सिलसिले में हमारी खुशकिस्मती भी है कि ये जो वर्कर होते हैं किसी भी जमात का एक असासा होता है, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाफिज़ तंजील रहमान मेरा नाम है। अच्छा हाफिज़ तंजील साहब, ये बताएं कि ये जो हमारे अफेक्टेड एरियाज़ हुए हैं, आपने क्या क्या सामान भेजा है, कितना यहाँ से जा चुका है, और उसमें क्या क्या पैकेज में शामिल है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी धर्मपुरा का कैंप है, और गुज़िश्ता कोई हम 13-14 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें स्पेशली बलूचिस्तान, KPK, सिंध और हमारे साउथ पंजाब का जो एरियाज़ वहाँ पे मुतासिर हुए हैं, यहाँ से हमने अभी तक 6 ट्रक्स
और तकरीबन कोई 12 लाख रुपए हमने वहाँ अच्छा पे माशाल्लाह 6 ट्रक और 12 लाख, उस पैकेज में क्या क्या शामिल है? उसमें जो मेडिसिन हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे एरियाज़ में वबाई अमराज फैलने का ख़तरा होता है, और वहाँ पे हमने मेडिसिन भेजी हैं अभी तक। इसके अलावा खुश्क राशन है, बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, कैंडीज़ हैं। खुश्क राशन में आटा है, दालें हैं, चावल है, चीनी है, रोज़मर्रा जो तंजील में आपको रोकना चाहूँगा। नाजरीन देखें, हमने बिल्कुल बात की पहले, लेकिन इन्होंने ये जो मैंने बात सुना है कि बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह और दूध वगैरह का सामान है, ये बड़ा अच्छा है जी। हाँ जी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको पता है वो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता कि डिज़ास्टर जो है ये इसमें क्या उसकी अपना चीज़ें हैं, तो वो ये होता है कि वो उसमें फिर मसरूफ़ हो जाते हैं कैंडीज़ में, बिस्किट्स में। तो जो माँ बाप उनके जो इस कर्ब से गुजर रहे हैं सारे, तो वो थोड़ा सा रिलीफ उनको इस सूरत में मिल जाता है। तो हमने हर चीज़ को अपना मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को भी, बड़ों को भी, जो वहाँ पे ख़वातीन हैं, इसी तरह हमारी जो ख़वातीन हमारा नज़म है वो वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं उनके साथ वहाँ पे मौजूद है। हमारे इवन के टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने एक आर्जी खैमा स्कूल वहाँ पे कायम करके बच्चों को तालीम को भी मुतासिर नहीं होने दिया। ये जी हाफिज़ तंजील साहब थे, इन्होंने पॉलिसी बयान दिया कि क्या क्या इस पैकेज में शामिल है और क्या क्या यहाँ से जा चुका है, जमात इस्लामी किस तरह खिदमत कर रही है। हाफिज़ तंजील साहब थे, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉलिसी बयान बताया कि अपना जमात इस्लामी किस तरह खिदमत कर रही है, बच्चों के लिए सामान जा रहा है, मेडिसिन जा रही हैं, और जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन डॉक्टर्स वो वहाँ पर मौजूद हैं, और तालीम का भी एक प्रॉपर निज़ाम हो रहा है। जो आगे सर्दियाँ आएँ उस हवाले से भी हमारे साथ यहाँ पर जमात इस्लामी के वर्कर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ केएन वालों का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और हकीकतन ये भी आपसे लाभज़ादगान के लिए कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं और उनके लिए डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन, जमात इस्लामी की अल-खिदमत फाउंडेशन ने अरबों रुपए डोनेशंस इकट्ठी की हैं और लोगों में तकसीम हो रही हैं। वहाँ तक कि जहाँ पे कई ऐसी जगहों पे हमारे डॉक्टर्स पहुँचे हैं जहाँ पे चारों तरफ पानी है, और किश्तियों के ज़रिए वहाँ जाके उनको खाना भी पहुँचाया गया है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे दिया। और रोज़ाना हमारे मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल की टीमें और उनको वक्त का खाना पहुँचा रहे हैं। और आप कोई भी जाके, कोई रोजान इन दूर इलाकों में खुद जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे इस वक्त कौन कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जो आपका यहाँ से कितना सामान जा चुका है इस खास कर एरिया से? तकरीबन मैं हाफिज़ तंजील साहब बता सकते हैं कितना, तकरीबन 14 दिन में 12 लाख रुपए 6 ट्रक्स देते 6 ट्रक और 12 लाख रुपए माशाल्लाह। ये यहाँ पे पैसा, ये सिर्फ आप ये समझेंगे एक इलाका है, तकरीबन आप हर NCUC से 20-25 लाख रुपए जो है ना इस वक्त तक जा चुके हैं माशाल्लाह। तो आप जो लोगों के जो इमदाद कर रहे हैं, सेटिस्फाई, खासकर ये देखने में आता है कि जी लोग जो पुरानी अपनी चीज़ें होती है, खासकर कपड़े वगैरह, जूतों में वो दे देते हैं, लेकिन क्या लोगों का जज्बा देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारे पास जो लोग कपड़े दे के जाते हैं, खिदमत फाउंडेशन उनको धुला के, साफ करके, पैक करके उन लोगों तक पहुँचा रही है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, आप धो के और साफ यहाँ पे बच्चे आके यहाँ से गुजर कर बैठे हैं, कोई फैमिली जा रही हैं, उनके बच्चे खुद आके बॉक्स में पैसे डलवाते हैं उनसे। हकीकतन इस कौम में कुर्बानी का बहुत जज्बा है, यानी आप ये किसी और दुनिया में, किसी और मुल्क के अवाम में नहीं है, जो ख़ासकर हमारे अवाम में, चाहे सियासी मुखालफत से अलावा क्या उसके अलावा हर कौम, हर जहाँ भी वो पैसे दे रहे हैं बगैर किसी चलें जी। भट्ट साहब थे, इन्होंने बताया कि जी बगैर किसी रंगो नस्ल के जो पाकिस्तानी कौम है उस पर खिदमत करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। एक और जमात इस्लामी के वर्कर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़हीर खालिद। अच्छा ज़हीर खालिद साहब, बताइएगा कि यहाँ से आप किस तरह का पैकेज जो है ना आपने भेजा है वहाँ पर? हमने यहाँ से तकरीबन हर तरह से ही चीज़ें जो मिली हैं, लोगों ने दिल खोल कर इसार किया है। मुस्तफ़ाबाद एक यानी कि दरमियाना सा इलाका, कोई पोश एरिया नहीं है, उसके बावजूद यहाँ का जज्बा दीद नहीं है। मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो डेरा गाजी खान से, और हमारे इलाके में इस वक्त फ्लड की जो सूरत हाल है, सैलाबी बहुत ज़्यादा ख़राब और गंभीर है। तो मेरी सारी फैमिली वहाँ पे रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है, और खिदमत फाउंडेशन हमें इसलिए पसंद है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाई तंजीम बनकर सामने आई है। आपने सानिया मरी का वाक़या भी देखा कि वहाँ पे भी अगर कोई पहुँचा है तो वो अल-खिदमत के रज़ाकार थे। इसके अलावा चाहे कराची में बारिश थी, चाहे हैदराबाद के मसाइल थे, चाहे सवात का सैलाब था, या किसी भी एरिया में, तो हर जगह पे अल-खिदमत पाकिस्तान फाउंडेशन की ही नज़र आती है। तो हम लोग इसी जज्बे के तहत इसके साथ काम कर रहे हैं, और लोगों का जज्बा दीदनी है कि वो यहाँ पे पानी भी लेकर आ रहे हैं, और खुश्क सामान जैसे कि बिस्किट वगैरह, अद्वियात, मेडिसन, कपड़े, और कपड़े भी नए कपड़े जो कल कुछ लोग डोनेशंस देकर गए, बिल्कुल नए कपड़े थे, ब्रांड न्यू। इसके अलावा कंबल, रज़ाइयाँ, क्योंकि उन एरियाज़ में सर्दी का माहौल है,
कोई बारिशें वगैरह भी हो रही हैं, तो इस वजह से हर तरह से लोग खिदमत कर रहे हैं, कैश पैसे भी देकर जा रहे हैं। हमारी इस वक्त लोगों से अपील है कि क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन का काम जारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नकद इमदाद की इस वक्त ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ये ज़हीर खालिद साहब थे, इन्होंने बताया कि जी नकद इमदाद की भी ज़रूरत है, सामान तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होनी है। ये हमारे साथ अहमद रसूल भाई मौजूद है, मुझे बताया गया कि जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं छोटी सी उम्र है और ये जो है इस कैंप के मुंतज़मीन में शामिल है। अहमद, कैसा लग रहा है माशाल्लाह आवाम की खिदमत करने में? पहले भी कोई एक्सपीरियंस है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम कोई भी मुल्क का डिज़ास्टर आया है तो हर डिज़ास्टर के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन ने अगली सफ़ों के ऊपर इमदादी कार्रवाइयाँ की हैं। इस वक्त यहाँ पे धर्मपुरा का कैंप मौजूद है, इसे गुज़िश्ता 13 दिनों से ये लगा हुआ है कैंप, और यहाँ पे नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का जो जज्बा देखने में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के लोग इमदादी कामों के अंदर भी और सामान पहुँचाने में बहुत ज़्यादा आगे किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा अहमद, पहले ये बताओ आप करते क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ मास्टर्स का। अच्छा, मास्टर्स को तो कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप इसको? बस सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी के फौरी बाद फिर यहाँ पे आके कैंप ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये जो जज्बा है मेरे भाई का, ये काबिल दीद है और काबिल तारीफ जज्बा है कि जी सुबह को यूनिवर्सिटी जाना है और शाम को आकर जो हमारे अफेक्टेड एरियाज़ हैं सैलाब से, जो हमारे पर एक मुसीबत आई उसके लिए काम करते हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग जहाँ पर भी काम करें अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और अल्लाह ताला जो वहाँ पर अफेक्टेड एरियाज़ में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किलात है कम से करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा लोगों से बात करके, मैंने उनसे किसी से नहीं ये सुना बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मज़हब के, रंगो नस्ल के, वो जो है सिर्फ हमारे भाई मुसीबत में हैं उनकी मदद करने को तैयार है। लोगों ने बताया कि जी उनके पास खुश्क सामान भी जा रहा है, पानी की बोतल्स हैं, और आगे क्योंकि सर्दी का माहौल आ रहा है गर्म कपड़े उनको चाहिए, और जो है मेडिसिन ख़ासकर जो है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन भी हैं। और तंजील ने बताया कि, और जैसे ज़हीर खालिद साहब ने बताया कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तामीर होनी है, तो इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो एक क्रेडिबल तंजीम है, आप जिसको भी क्रेडिबल समझते हैं उसके थ्रू एक सामान भेजें आप दूसरा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है नकदी आप भेजें। मुझे इन लोगों से बात करके बड़ा खुशी महसूस हो रही है और मैं ख़ुद भी बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह जब पाकिस्तानी जो कौम है, जब भी मुश्किलात आती है, मुसीबतें आती हैं, तो जो हमारे लोग हैं ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को प्रोग्राम के ना इसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।